ओके सर। ठीक है। सो दो कमांड्स हमने देखे, यू नेम जिससे सिस्टम का होस्ट नेम पता चलता है, दूसरा है अप टाइम जिससे कि यहाँ पे कितनी देर से सिस्टम ऑन है, कितना एवरेज लोड, ये सारी चीजें हमको पता चलती हैं। ठीक है। अब इसको हमें एक स्क्रिप्ट में बनाना है, तो स्क्रिप्ट में बनाने के लिए हम आपको लिखेंगे VIM स्पेस स्क्रिप्ट का जो नाम देना चाहते हैं, जैसे कि हम स्क्रिप्ट का नाम दे देते हैं test.sh। ठीक है, ये स्क्रिप्ट का नाम हो गया। .sh लगाना जरूरी है, आगे का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। एंटर कर दिया। ठीक है, ये आपका VIM एडिटर आ गया। अब यहाँ पे 1 बाय 1 कमांड आप अपनी लिख दीजिए। जैसे कि मैंने यूनेम एक कमांड चलाई थी, यूनेम लिख दी। दूसरी कमांड क्या चलाई थी, अप टाइम। ठीक है, दोनों जो कमांड है वो मैंने यहाँ पे लिख दी। अब इसको सेव कर देते हैं, ESC प्रेस किया, :WQ, तो ये स्क्रिप्ट बन गई। अगर देखना चाहो तो कैट स्पेस test.sh से ये स्क्रिप्ट देख सकते हैं। अब इस स्क्रिप्ट को अगर रन करना है तो कैसे रन करेंगे, ./s. या ये डायरेक्टरी भी आगे दे सकते हो, वो आपके ऊपर है कि कहाँ पे आपने स्टोर की है। तो test.sh। अच्छा, यहाँ पे क्या आ रहा है, परमिशन डिनाइड आ रहा है। तो चलो, परमिशन चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। देखो, ये है तो लाइनेक्स का ही मोस्टली, ये चैप्टर में ना थोड़ा 2-3 जो आपके टॉपिक है वो लाइनेक्स के दे दिया है, तो लाइनेक्स भी रिकॉल करनी पड़ेगी आपको, लेकिन है ये पाइथन में। ठीक है, तो अभी हम आपको देख लेते हैं कौन सी परमिशन इसको दी गई है, कौन सी डिनाइड है। तो उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा -l। तो test.sh पे अगर देखा जाए तो रीड राइट की परमिशन है, बट एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं दी हुई है, इसी वजह से नहीं चल रहा है। तो chmod, और सबसे अच्छा है हम 777 दे सकते हैं, या फिर अपना परमिशन चार्ट देख के उस हिसाब से आप दे दो। मैं 777 दे दे रहा हूँ, सबको परमिशन हो जाएगी। ठीक है, और test.sh इंटर कर दिए। अब वही कमांड चलाते हैं, चल गई कमांड, होस्ट नेम आ गया और ये आपका जो अप टाइम था, दोनों चीज आ गई। ठीक है, तो स्क्रिप्ट ऐसे ही बनती है। अब इस स्क्रिप्ट को कहीं दूसरी जगह रन करवाना है, रिमोट कंप्यूटर पे रन करवाना है। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? सर अप टाइम क्या है? अप टाइम मैं पहले विंडोज में दिखाता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये टास्क मैनेजर आप जानते होंगे, परफॉर्मेंस में आओगे, CPU में आओगे, तो ये अप टाइम आ रहा है। इसका क्या मतलब है, ये 1 दिन 1 घंटे 57 मिनट और 16 सेकंड से ये कंप्यूटर चल रहा है। ठीक है, तो वही अप टाइम में यहाँ पे 42 मिनट से मेरा PC चल रहा है, तो उसने आया 42 मिनट 50, 42 मिनट है, 42 मिनट ही होगा, रुको फिर से चलाते हैं। हाँ, 42 मिनट है और ये सेकंड है। ठीक है, तो 42, ठीक है, तो ये हो गया अप टाइम। और बाद में कुछ ये और वैल्यूज आ रही हैं, लोड एवरेज। ठीक है, तो वही वो CPU का यूटिलाइजेशन है और मेमोरी का यूटिलाइजेशन है, वो सारी चीजें वहाँ पे दे रहा है। ठीक है? तो ये आपके दो कमांड है, आप जो चाहो वो कमांड यहाँ पे दे सकते हो, वो रन कर जाएगा। ठीक है, स्क्रिप्ट में यही होता है। तो स्क्रिप्ट बनाने के लिए क्या करते हैं, तो सबसे पहले लिखो चैप्टर नंबर 6, हेडिंग डालो चैप्टर 6, और नाम है इसका रिमोट रन एंड डिबगिंग। सबने अपना डिटेल सेंड कर दिया अपने ID कार्ड के लिए? यस तो सर। फोटो नहीं सेंड किया। अरे, तो फोटो के बिना ID कार्ड कैसा बनेगा बताओ, फिर किसी और का लगा दें। सब मैं सेंड कर दूंगी आज। हाँ, फोटो सेंड कर देना तो लग जाएगा। जी सर। रिमोट रन एंड डिबगिंग हो गया। तो पहले हाउ टू क्रिएट स्क्रिप्ट इन लाइनेक्स। तो स्टेप 1 हो जाएगा #VIM, जो भी नाम आपको देना है, test.sh। यहाँ लिखोगे टेस्ट इज फाइल नेम, यू कैन चेंज .sh is extension, you cannot
नया बन गया। उसके बाद हो जाएगा स्टेप 2, राइट बिलो 2 कोर्स इन दैट फाइल। कौन कौन सा? यूनेम और आपका हो गया अप टाइम। यूनेम क्यों यूज होता है? टू चेक सिस्टम्स होस्ट यूज टू यूज सिस्टम होस्ट एंड लोड। स्टेप 2 हो गया। और colon wq to save this file। Step 3, change permission using chmod। तो परमिशन दी जाएगी chmod =7 test.sh 4 run is ठीक है, इतना लिख लो फिर मुझे इन्फॉर्म कर दो। कंप्लीट हो गया? यस सर, कंप्लीट हो गया। सुभाश्री, अभिषेक? सर कंप्लीट हो गया। अरे इसको तो बोलने दो। अच्छा, Yes, किसने sir. बोला था पहले? मैंने ही कंप्लीट? बोला था सर। अच्छा, दोनों बार तुमने बोली। हल्का कंप्लीट हो गया? जी सर, हो गया। ठीक है, अभिषेक? ओके, ठीक है। तो ये आपकी एक स्क्रिप्ट बन गई और हमने अपने कंप्यूटर पर रन करवा ली। अब हमें दूसरे कंप्यूटर पर रन करवानी है, ठीक है। तो SSH हमने पहले पढ़ाया था। पहले ये सब क्लोज करते हैं दोनों कंप्यूटर, देखते हैं मेरा अप हो गया कि नहीं। एक पीसी ये है हमारा 1 2 3, तो क्लोज करते हैं। क्लियर। दूसरा पीसी ये है हमारा, दोनों नेट में होने चाहिए। आके चेक कर लेते हैं SSH के लिए। सेटिंग, ठीक है, ये नेट पे है। दूसरा भी नेट पे है। हमने जो, सर एक डाउट है। हाँ बोलो। सर हम लोग पाइथन में लाइनक्स क्यों पढ़ रहे हैं? मतलब उसका क्या यूज होगा? मतलब ये स्क्रिप्ट का हम एक्चुअली लोग ना, वो पाइथन में भी तो स्क्रिप्ट बना सकते हैं ना। पाइथन में स्क्रिप्ट बना सकते हो, लेकिन पाइथन जैसे डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में आप किसी ना किसी ओएस पे तो वर्क करोगे ना। तो पाइथन क्योंकि हाँ। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में अगर आप वर्क करोगे तो लाइनक्स पे ही मोस्टली लोग प्रिफर करते हैं वर्क करने के लिए। मैंने शुरू में, ओके। एक्चुअली तुम लेट से ज्वाइन हुई, मैंने बताया था आज लग रहा है कि हम पढ़ रहे हैं लाइनक्स, लेकिन ये पाइथन का ही हाँ। एक पार्ट है। और इसमें ना अभी जो हमने ओके। अपने पीसी पे स्क्रिप्ट चलाई है, फिर दूसरे पीसी पे स्क्रिप्ट चलाएंगे रिमोट रन, उसके बाद फिर पाइथन की स्क्रिप्ट ओके। चलाएंगे, ठीक है। जो हमने पाइथन में स्क्रिप्ट अच्छा। बनाई थी ना, उनको चलाएंगे। ओके, तो तो इसीलिए बेसिकली इसका यूज क्या है? जैसे हमने एक स्क्रिप्ट बना ली और हम चाहते हैं कि हम हाँ। उस स्क्रिप्ट में कुछ हमने कमांड्स दे दिए। जैसे अभी इसमें अप टाइम था, हाँ। हमें थोड़ी थोड़ी देर बाद चेक करना हाँ। है कि कितनी देर में वो चालू हुआ, कौन सा सिस्टम वहाँ पे, कौन से हॉस्ट से लॉगिन था, ये सारी चीजें चेक करनी है। तो हम पाइथन की एक स्क्रिप्ट बना ओके। देंगे
और उसको लाइनेक्स के थ्रू दूसरे सिस्टम पे रन करवा देंगे। डायरेक्ट पाइथन तो किसी ओएस से कनेक्ट नहीं हो सकता। पाइथन की स्क्रिप्ट अच्छा, जो है ओके। उसे लाइनेक्स में आपको फीड करना पड़ेगा, और एक लाइनेक्स का टर्मिनल ही दूसरे लाइनेक्स के टर्मिनल से या विंडोज के टर्मिनल से, देखो ओएस ही दूसरे मशीन से कनेक्ट हो सकता है, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दूसरे मशीन से डायरेक्ट नहीं कनेक्ट हो सकती। तो यहाँ पे अभी आपने एक स्क्रिप्ट बनाई, अपने सिस्टम पे चलाई। अब एक स्क्रिप्ट जो बनी हुई है हम इसको दूसरे सिस्टम पे चलाएंगे, ठीक है। ओके। तो मैं चेक कर लेता हूँ, शायद मैंने यही बनाया था एल। हाँ ठीक है, ये वाले सिस्टम पे बनाया था। अब इनकी आईपीज देख लेते हैं। तो इनकी है आईपी नहीं है, अच्छा यहाँ से कनेक्ट करवा लो। इसकी आईपी नोट डाउन करने के लिए 192.168.229.134। अब दूसरे में आते हैं, दूसरे IF20। एक्चुअली तुम लोग के पास बुक नहीं है ना अभी? मेरे पास नहीं है सर। अभी सर पाइथन की है, लिनक्स की नहीं है। नहीं, तो पाइथन की बुक में ही तो है, ये चैप्टर नंबर 6 ओपन करो ना। हाँ मैं करती हूँ सर। चैप्टर नंबर 6 और पेज नंबर होगा ये 135 लास्ट में। और इसका IP 192.168.229.143। ठीक है, ये दो हो गए। अब आपस में इनको कनेक्ट करवाना है, तो सिक्योर सेल आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, उसको तो हम कनेक्ट करवाते हैं। तो इससे पहले आपको की कॉपी करनी पड़ती है। अभी की नहीं कॉपी करते हैं, डायरेक्ट लॉगिन करवाते हैं SSH। और दूसरे पीसी पे root@, इस पीसी की जो आईपी है मैंने नोट डाउन की है 192.168.229.143। ठीक है, ये की मांग रहा है, तो एक्सेप्ट कर लेते हैं। पासवर्ड वहाँ का 163 है। तो हम ये दूसरे पीसी में लॉगिन हो गए हैं, ठीक है ना। तो ऐसे लॉगिन होते हैं, ये तो आपको पता होगा, ये पता है। यस सर। ठीक है, अभी यहाँ से एग्जिट कर देते हैं। ठीक है, ये वापसी से अपने पीसी में आ गए। यहाँ क्या था, कमरूज एट द लोकल हॉस्ट, जब उस पर कनेक्ट हो गए तो रूट एट द लोकल हॉस्ट। ठीक है, अब जो स्क्रिप्ट हमने बनाई है उसको दूसरे पीसी पे रन करवाना है। जैसे कि यहाँ पे ये जो पीसी है इसका यू नेम निकाल लेते हैं। यू नेम लाइनेक्स है। चलो हॉस्ट नेम चेंज कर देते हैं, हॉस्ट नेम लाइनेक्स की यहाँ कर देते हैं रेड है, ताकि पता चले स्क्रिप्ट को। यू मस्ट बी रूट, चलो ठीक है, रूट हो जाते हैं। हॉस्ट नेम स्पेस रेड है, ठीक है। ग्राफिकल यू नेम, एक सेकंड। यूनेम के हम हॉस्ट नेम यूज कर लेते हैं, हॉस्ट नेम ज़्यादा सही है क्योंकि हम इजीली चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पीसी पे जो हॉस्ट नेम है वो रेड हैट आ रहा है, और यहाँ पीसी पे जो हॉस्ट नेम है
वो लोकल हॉस्ट डॉट लोकल डोमेन आ रहा है, ठीक है ना। अगर इस पीसी से हमने इस पीसी पे सक्सेसफुली स्क्रिप्ट चला ली, तो स्क्रिप्ट चलने के बाद जो आपका हॉस्ट नेम है वो रेड हैट आना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आपको कंफर्म हो गई। स्क्रिप्ट में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, जो हमने स्क्रिप्ट बनाई थी, स्क्रिप्ट कौन सी थी, ls, तो ये हो जाएगी vim test डॉट sh, और इसमें कर देते हैं हॉस्ट नेम, ये हो गया टेस्ट डॉट sh। अगर दूसरे पीसी पे चलेगी तो आएगा, अभी आ रहा है यहाँ लोकल हॉस्ट डॉट लोकल डोमेन, उस वाले पीसी पे चलेगी तो रेड हैट आना चाहिए। चलो सब कुछ ओके है, अब चलाते हैं। तो अब दूसरे पीसी पे चलाना है तो ssh, और वहाँ का यूजर नेम @IP देंगे, तो IP 192.168.229.143, और आपकी जो स्क्रिप्ट है आपकी ./test.sh, एंटर कर दिया, पासवर्ड वहाँ का देंगे, ठीक है। देखो रेड हैट आ गया। ये जो स्क्रिप्ट थी आपने चलानी थी, ये स्क्रिप्ट कहाँ चल गई, दूसरे वाले पीसी पे, ठीक है। अब इस स्क्रिप्ट में थोड़ा सा और चेंजेस करते हैं। अगर आप यहाँ देखो डेस्कटॉप पे cd/home कामरूज डेस्कटॉप, और यहाँ पे कोई भी फाइल नहीं है। अब स्क्रिप्ट में हम चेंज करते हैं और यहाँ से इस पीसी से उस पीसी पे फाइल बना देंगे। तो vim.test.sh, और फाइल बनाने के लिए कमांड तो बताएगा, फाइल बनाने के लिए कमांड अभिषेक, सुभाश्री, अलका। सर टच सर टच फाइल बना। टच से भी आपकी फाइल बन सकती है, ठीक है। TOUCH / वहाँ वाले में डायरेक्टरी आपको देनी पड़ेगी, तो होम है, वहाँ पे भी कामरूज है, और डेस्कटॉप है, लास्ट में स्क्रिप्ट .txt फाइल वहाँ पे बन गया, ठीक है। ESC देते हैं, :WQ, एंटर कर देते हैं। इस पे आके फिर से चेक कर लो, अभी कोई फाइल जो है वो नहीं बनी है। यहाँ पे आ गए, ठीक है। तो वहाँ से चेक करते हैं, बन गई है, ठीक है। तो स्क्रिप्ट समझ में आ गया। हम सारी कमांड्स लिख देते हैं अपने इन्वायरमेंट में, और दूसरे पर अगर चलाना चाहें तो वो स्क्रिप्ट कहीं पे भी एग्जीक्यूट हो सकती है, ठीक है। तो स्क्रिप्ट ऐसे ही बनती है। अब पहले हमने अपने सिस्टम पे चला के चेक की, सेम काम हमने दूसरे सिस्टम पे कर दिया, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत है? सुभाश्री, अलका, अभिषेक। नो सर। ठीक है, चलो अब इसको लिख लेते हैं। हाउ टू क्रिएट एंड रन स्क्रिप्ट ऑन रिमोट पीसी। तो यहाँ पे पहले 2 पीसी बना लेते हैं। एक काम करो, एक इधर पीसी बना लो, एक इधर पीसी बना लो। अब यहाँ लिखो यूजर नेम रूट पासवर्ड 1 2 3, और इसको रखो PC1, और आपको क्या चाहिए, IP चाहिए। IP दे दी मैंने 192.168.229.143। ये जो है ये हो गया
PC2 यूजर नेम से कोई मतलब नहीं है आपको, ठीक है। आईपी से भी कोई मतलब नहीं है आपको यहाँ पे, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि PC2 पे तो आप खुद लॉगिन हो, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। आईपी तो दूसरे वाले की चाहिए, ठीक है। या लिख देते हैं, चलो आईपी लिख देते हैं 192.168.229.134, ठीक है। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव we will create a script on PC2 and we will run that script on PC1 using SSH, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव है। तो स्टेप 1 लॉगिन PC2 and open terminal and टाइप, क्या टाइप करना है? PC1 की आईपी सबसे पहला काम। आईपी ऑफ PC1। स्टेप 2 जो है ओपन टर्मिनल PC2 स्क्रिप्ट। तो उसके लिए आपको लिखना है vim स्पेस स्क्रिप्ट डॉट sh, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है होस्ट नेम, फिर आप लिख दो अप टाइम, फिर आप लिख दो touch जिस भी डायरेक्टरी में आपको बनाना है, तो home/foundry/desktop /sample.txt। अब यहाँ पे मैं सबके बारे में लिख देता हूँ। दिस विल शो remote PC और नेम will show remote PC up and will create file on remote PC, ठीक है। हो गया। :w to save this file। स्टेप 3 type address followed by SSH command। यहाँ पे आपको कैसे टाइप करना है? यहाँ पे आपको लिखना है SSH root @ जो आईपी है PC1 की 192.168.229.143 है आईपी 143। उसके बाद फिर आपने जो स्क्रिप्ट बनाई है, किस नाम से बनाई है? यहाँ पे स्क्रिप्ट डॉट sh script.sh, give password that is 123, you will get
remote PC watch me and I will be created on that will be ये सारा लिखना है, लिख लो। सर कंप्लीट। ठीक है, सो ये आपके लिए लंबा टास्क है, ये आपको परफॉर्म करके देखना है। ठीक है, आज के चैप्टर यहीं तक ही रखेंगे।